दोस्तों नमस्कार। मुंबई में एक जैन मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला करके उसको तहस नहस कर दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया। ये जो ध्वस्तीकरण हुआ है जैन मंदिर का, इसको लेकर के दोनों पक्षों ने क्या क्या बात कही है उसको मैं यहाँ पर रखूँगा कि जो जैन समुदाय है उसने क्या क्या पॉइंट उठाए हैं और जो बीएमसी है जिसने कि इस मंदिर को तोड़ा है उसने क्या क्या पॉइंट कहा है। उन दोनों ही चीज़ों को मैं यहाँ पर इस वीडियो में रखूँगा। लेकिन उसके पहले ये जो जैन मंदिर है इसके बारे में 2-3 बातें आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। ये जो जैन मंदिर है जिसके ऊपर बुलडोज़र चलाया गया है, बताया जा रहा है कि ये जो है मुंबई के विले पार्ले इलाका में स्थित है। वहाँ पर एक नेमिनाथ सहकारी आवास सोसाइटी परिसर है और उसी परिसर में ये जैन मंदिर को बनाया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर है ये तकरीबन 90 साल पुराना मंदिर है और ये जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं, आपको पता होगा कि जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा चलती है, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनको ये मंदिर समर्पित था, डेडिकेटेड था। और इस तरीके से इतने पुराने तकरीबन 90 साल पुराने इस जैन मंदिर के ऊपर बीएमसी ने 16 अप्रैल को बुलडोजर चला करके और उसको तहस नहस कर दिया, उसको तोड़ दिया। अब जब इस जैन मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला करके इसको तोड़ दिया गया है तो इस घटना को लेकर के जो जैन समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और 3-4 उनके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको कि यहाँ पर देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली जो आरोप उन्होंने लगाया है जैन समुदाय के लोगों ने, उनका ये कहना है कि ये जो घटना हुआ है जैन मंदिर को तोड़ने का, उसके ध्वस्तीकरण का, ये एक तरीके से एक तरफा घटना है और ये सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है। किस तरीके से सरकार धार्मिक रूप से असहिष्णु हो चुकी है उस चीज़ को दिखाता है। दूसरा पॉइंट इससे भी ज़्यादा गंभीर है। जैन समुदाय के लोगों का ये कहना है कि इस मामले को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी एक याचिका लगाई गई थी, दायर की गई थी और उस याचिका के ऊपर 17 अप्रैल को सुनवाई होना था, लेकिन बीएमसी ने 17 अप्रैल तक का इंतज़ार नहीं किया बल्कि 16 अप्रैल को ही इसके ऊपर बुलडोजर चला करके तोड़ दिया। ऐसी कौन सी जल्दीबाजी थी बीएमसी के लोगों को, ऐसा कौन सा उनको काम था जो इसको तोड़ना उनके लिए इतना ज़रूरी था कि 17 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के सुनवाई को भी वो लोग इंतज़ार नहीं कर सके और उसके एक दिन पहले ही 16 तारीख को ही इसको तोड़ डाला। इससे जैन समुदाय के अंदर काफ़ी आक्रोश, नाराज़गी और असंतोष है। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने उठाया है जैन समुदाय के लोगों ने, उनका कहना है कि बीएमसी के जब लोगों ने ये कार्रवाई शुरू किया तो इस कार्रवाई के दौरान यानी कि ध्वस्तीकरण के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया और धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया और क्या किया गया कि मंदिर के अंदर जो पवित्र किताबें थीं, जो जिन वाणी थी, जो पूज्य सामग्री थी, उन सभी को उठा करके और सड़क पर यूं ही फेंक दिया गया। और ये हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटनाएं हैं और इसको लेकर के हमें बहुत ही आपत्ति है, हमें बहुत ही दुख है, हमें बहुत ही पीड़ा है। और आप मुंबई के सड़कों पर देखेंगे, इस इलाके में जहाँ पर जैन मंदिर है, जब ध्वस्तीकरण किया गया था उसके बाद जो है आपको हजारों की संख्या में मुझे लगता है कि जैन समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर इस चीज़ के विरोध के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। और जैन समुदाय हिंदुस्तान में एक अल्पसंख्यक समुदाय है, संभवतः भारत की कुल आबादी है उसका 1% के आसपास जैन समुदाय के लोग हैं और उनके मंदिर को इस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। जबकि बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कितनी गाइडलाइन जारी कर चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार को डांट फटकार भी लगा चुका है। इसके बावजूद भी बीजेपी के शासनकाल में ये जो बुलडोजर एक्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बीएमसी है जिन्होंने कि ये काम किया है, जिन्होंने जैन मंदिर को तोड़ने का काम किया है, उनका भी कुछ तर्क है। उन्होंने भी 2-3 बातें कही है।
और उसको भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है, उनका पक्ष भी यहाँ पर समझना ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि ये जो मंदिर है, जो जैन मंदिर जहाँ पर बनाया गया है विले पार्ले इलाका में, ये बेसिकली एक ऐसे अवैध ज़मीन पर बनाया गया है जो कि मनोरंजन के उद्देश्य के लिए आरक्षित था। यानी कि जिस ज़मीन पर ये जैन मंदिर था वो अवैध था मंदिर, और वो जो ज़मीन था वो बेसिकली मनोरंजन के पर्पज़ से आरक्षित था कि उस पर कुछ मनोरंजन वाली चीज़ें बनेंगी, हो सकता है कोई स्टेडियम, ग्राउंड, कुछ भी XYZ बन सकता है। तो इनका ये कहना है कि वो बेसिकली अवैध ज़मीन पर बनाई गई जैन मंदिर थी, इसलिए हमने तोड़ दिया। दूसरा जो पॉइंट ये इन्होंने उठाया है कि हमने मंदिर के प्रबंधन समिति को तोड़ने की नोटिस पहले ही दे रखी थी। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि यह कोर्ट के आदेश के आधार पर की गई कार्रवाई है। जाहिर सी बात है कि ये इसमें नज़र आता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं BMC की गलती है। आपको कोर्ट का आदेश था तो आपको कोर्ट की सुनवाई का इंतज़ार भी करना चाहिए था। जब इस चीज़ को लेकर के ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई है और उस पर जब 17 तारीख को सुनवाई होना है, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि आपने उसको 16 तारीख को ही तोड़ दिया। एक दिन अगर आप रुक जाते तो क्या हो जाता, कोई भूचाल तो नहीं आ जाता महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर, है ना। तो ये पता चलता है, इंटेंशन पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक गलत मानसिकता के साथ, गलत सोच के साथ इस तरीके की कार्रवाई की गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये गलत है, मतलब ये गलत है तो है, नहीं करना चाहिए था। और इस तरीके के जब घटनाक्रम होते हैं देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके साथ, तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर भी बैठाता है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं ना, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है देश में, और उनके साथ अगर इस तरीके का काम होता है तो उनके मन में एक डर आना बहुत ही वाजिब है कि कल को कुछ भी हो सकता है। अभी तक क्या होता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कि मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला दिया, मतलब एक सेलेक्टिव तरीके से, एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बुलडोजर एक्शन किया जाता रहा है BJP के सरकार के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदायों के मन में एक डर बैठाने वाला बात है। और ये एक हिंदुस्तान जैसे देश में, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कहते हैं हमारा संविधान इस चीज़ का प्रावधान करता है कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वही जो है वो विद्वेषपूर्ण रवैया अपनाता है देश के अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर के। वक्फ बोर्ड के मामले में किस तरीके से खींचतान मची हुई है वो सबके सामने है, किस तरीके से वक्फ की संपत्तियों पर मोदी सरकार की नज़र है। RSS के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइज़र ने जिस तरीके का लेख छापा, उससे ये भी पता चल गया कि वक्फ की संपत्तियों के बाद अब BJP का, नरेंद्र मोदी का जो अगला टारगेट है वो चर्च की संपत्तियाँ हैं, है ना। ये किसी से छुपा हुआ तो नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस देश के जो सामाजिक ताना बाना है, जो सामाजिक सौहार्द है, उसको ख़राब करने के काम करता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो देश है वो प्रेम का है, सौहार्द का है, भाईचारे का देश है, और उस चीज़ को मेंटेन करके रखना कहीं ना कहीं सरकार का उत्तरदायित्व है। लेकिन अभी की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो इन सब चीज़ों में फेलियर नज़र आती है, और लगातार इस तरीके की कृत्य किया जा रहा है जो कि नहीं करना चाहिए था। तो फिलहाल इस वीडियो को लेकर के इतना ही है। और ये जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके जो BJP शासित राज्य है वहाँ पर, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी लिखिए कमेंट में और हमसे शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप सक्षम हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।